So hello my dear friends, how are you all? I hope you all are fine. So today we will start our new chapter number 11 of our math book class 2 published by Rohan Publications. So dear kids, our chapter name is time. Fun and fact activity. Activity number 1. Show a calendar in the class and ask the students to identify it. आपको एक कैलेंडर दिखाना है और बच्चों से बोलिए कि इसे पहचानिए. Ask them to mark the Republic Day. अब हम उनसे पूछेंगे कि इस पे आपको रिपब्लिक डे मार्क करना है. इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती ऑन द कैलेंडर. द बर्थडे ऑफ ईच चाइल्ड कैन बी मार्क्ड इन डिफरेंट कलर्स. और अपना बर्थडे सब मार्क करेंगे डिफरेंट कलर्स में. तो आप इस एक्टिविटी को एंजॉय करिए अपनी क्लास में. हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का इंट्रोडक्शन. टाइम. A clock has two hands, an hour hand and a minute hand. Move slowly. So as we studied in class 1 also, the minute hand, the hour hand and the second hand. The minute hand is longer and moves fast. The hour hand is smaller and moves slowly. The minute hand is longer and move fast. तो hour का जो hand होता है, हमारा सुई जो होती है, हमारी घंटे की सुई, वो थोड़ी सी छोटी होती है और बहुत ही धीरे धीरे मूव करती है. बट हमारी जो मिनट हैंड होता है वो बहुत तेज तेज चलता है. टिक 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 टिक. और वो थोड़ा सा तेज मूव करता है. तो चलिए इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज ऑन 3. हमारा हार हैंड कहाँ पे? आवर हैंड 3 पे है. एंड द मिनट हैंड इज ऑन 12. The time is 3 o'clock. तो कितने बज गए? 3 बज गए. We know that there are 12 numbers on the dial and the minute hand moves 1 number. तो 12 numbers होते हैं और minute hand जो है 1 number पे है in 5 minutes. तो हर नंबर पे जाती है 5 मिनट बाद. So it will take 60 minutes. तो कितने मिनट लगाती है? 60 मिनट्स लगाती है. 12 into 5 is equal to 60. For the minute hand to complete one round on the dial, 1 hour is equal to 60 minutes. Therefore half an hour is equal to 30. अगर पूरा complete 60 है, 5 के 12, तो half कितना होगा? It is 30. Okay? 24 hours in one day. और एक दिन में कितने hours होते हैं? 24 hours. The hour hand completes one full circle in 12 hours. तो पूरा एक सर्कल कब बनाती है? जब 12 घंटे हो जाते हैं. तो चलिए आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. Complete the blanks in the figure given below. What does the figure tell you? तो चलिए blanks हम complete करते हैं. This is 5, then this is 10, then this is 5. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30. Then 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50, 5 11s are 55 और 5 12s are 60. तो ये क्या चल रहा है? 5 का टेबल चल रहा है और तो यहाँ हमारा 5 का टेबल चल रहा है. चलिए राइट द टाइम इन ईच ऑफ द क्लॉक गिवन बिलो इन 2 ways. तो हमें क्या करना है कि हमें 2 ways में टाइम लिखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा स्मॉल जो हैंड है वो 3 पे है और बिग हमारा 12 पे. इट मीन्स 3 o'clock. और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. चलिए दिस इज 2 o'clock और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ड्रॉ द रेस्ट क्वेश्चन यू विल डू इन योर होमवर्क किड्स. Draw the minute and hour hand according to the time given on the given clock faces. अब हमें क्या दिया गया है? अब हमें यहाँ पे बताया है कि कितने बज रहे हैं इन क्लॉक्स में और हमें इनके हैंड्स ड्रॉ करने हैं. तो हमें पता है 2 हैंड्स हमें ड्रॉ करने हैं, मिनट एंड आवर. तो मिनट का जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है और आवर का हैंड हमारा शॉर्ट होगा. 1 o'clock मीन्स हमारा स्मॉल वाला होगा 1 पे और लॉन्ग होगा हमारा 12 पे. ओके 12 o'clock बोथ ऑन 12, लॉन्ग एंड शॉर्ट. ओके 2 o'clock स्मॉल ऑन 2 एंड बिग ऑन 12.
Okay, like this kids, you also draw the hands of the other clocks in homework. Look at the calendar month and answer the question given below. हमें यहाँ पे एक कैलेंडर दिया गया है और हमें कुछ क्वेश्चंस पुट अप करे हैं उन्होंने जो हमें आंसर करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस मंथ रिप्रेजेंट डैश, फरवरी, मई और सितंबर। आप बताइए कौन सा मंथ है ये मंथ है हमारा फरवरी का। नो, फरवरी है 28 डेज। मई, यस, ये हमारा मई का मंथ है क्योंकि मई के मंथ में हमारे 31 डेज होते हैं। ओके, इट्स मई। सितंबर में हमारे 30 डेज होते हैं। नंबर ऑफ वीकेंड्स इन द मंथ, कितने वीकेंड्स हैं? वीकेंड्स मीन्स संडे, हमारी छुट्टियां जो होती हैं। सो 1 2 3 4 वीकेंड्स हैं। द सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन, so this is first Saturday kids and this is second Saturday falls on 11th. Okay, Rahul birthday is on 21st. which weekday does it fall on? 21st को राहुल का बर्थडे और कौन से वीकडे पे है? Tuesday. So one question I have left for you. You will do this in your homework. Half past an hour. The face of the clock can be divided into 2 equal parts. जैसे मैंने बताया कि हमारा जो फेस है वो 2 इक्वल पार्ट्स में बटा होता है। Each part is equal to half. हर पार्ट जो है हाफ होता है। When the minute hand moves from 12 to 16. When the minute hand moves from 12 to 6. 12 से 6 में मूव करता है जब we say हाफ एन आवर, 1 घंटे के आधे में आ गए हैं। हैज गॉन बाय, हाफ एन आवर हैज गॉन बाय। इफ द हार हैंड इज बिटवीन 3 to 4, 3 से 4 के बीच में है हमारा हार का हैंड। द मिनट हैंड इज ऑन 6, तो यहाँ पे 6 पे होगा। एंड देन इट इज रीड एज हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 3 और 3:30। ओके, हाफ पास्ट 3। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। राइट द टाइम इन ईच ऑफ द क्लॉक गिवन बिलो। सो इट इज सेम, 3 और 4 के बीच में है और यहाँ पे 6, इट इज 3:30। ओके, और हाफ पास्ट 3, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है, इट इज 2:30 और half past 2. So like this kids, 2 you will do in your homework. Draw the hour hand and minute hand to show the given time. So 12:30, तो हमारा hour hand जो होगा वो होगा 12 और 1 के बीच में और minute hand होगा हमारा कहाँ पे? hour hand होगा हमारा 12 और 1 के बीच में और minute hand होगा 6 पे। It's 5:30, आवर हैंड होगा 5 और 6 के बीच में और मिनट हैंड होगा 6 पे। So like this kids, 1 you will do in your homework. Mental maths. Connect the correct time to each clock. Use as many different colored pencil as possible. तो हमें colored pencil use करके इनको मैच करना है। चलिए, connect the correct time to each clock. Use as many different color pencils as possible. Colored pencils use करके हम इन्हें मैच करना है। 11:30, देखिए कौन सी क्लॉक में 11:30 है? Yes, this clock has 11:30. Okay. 5 o'clock. This clock has 5 o'clock and this is 3:30. Okay. Maths activity. Make a calendar. Select any date at 7 to 8. What do you get? कोई भी 8 dates ले लीजिए, उसमें 7 ऐड कर लीजिए और देखिए आप कहाँ पहुँच जाते हैं। Repeat with another date. What do you observe and understand? तो आपने क्या ऑब्जर्व करा और क्या अंडरस्टैंड करा। Select any another date in a month. Which day of the week does it fall on? Check out on which day of the week the corresponding date of the next month fall. आप देखो, इस आपने एक डेट ले ली, उस पे कौन सा डे है और नेक्स्ट मंथ पे उसी डेट पे कौन सा डे है। तो चलिए, दिस एक्टिविटी यू विल डू एट योर होम। दिस इज योर होमवर्क एक्टिविटी। सो आई होप किड्स कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस एट होम एंड एंजॉय इट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।